बट हाँ, नीट वीट हो गया। आपने वो चीज़ देखी अभी सीबीएसई में एक लड़का था, उसने अपना वो एग्ज़ाम में पेपर देखा, उसके 65 आए थे फिजिक्स के पेपर में, और वो कहता भाई ये तो मेरा पेपर ही नहीं है, ये तो मेरा पेपर ही नहीं है भाई। और हम लोग ऐसे चढ़ गए भाई कि ये देखो भाई किसकी ज़िंदगी, बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी, बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी। पर भैंचो कोई ये एनटीए और सीबीएसई से कोई ये नहीं देख रहा कि भैंचो जिस लड़के को उस पेपर, वो वाला पेपर मिल गया जो उसके थे, उसकी तो ज़िंदगी बन गई ना। वो तो मिठाई विठाई बांटता फिर रहा भाई, उसका तो हो गया। अब सोचो भैंचो, अब क्या बोलूं भाई, मतलब यार एक तो ना भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि देश में ना अगर अनएम्प्लॉयमेंट है ना तो वो लोगों की गलती है कि वो ऐसे काम नहीं कर रहे कि उनको जॉब मिले। आपको कौन रोक रहा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब कैसे नहीं मिल रही, इसमें आपकी गलती है। मैं बताता हूँ कैसे आपकी गलती है। आप जाओ और कुछ बोल दो कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है, देश में ये गलत हो रहा है। यूं यूं ऐसे मिलेगी आपको गवर्नमेंट जॉब पाकिस्तान की, यूं। मतलब मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, इतना मुश्किल पेपर, नीट, इतने मुश्किल पेपर जो बोर्ड्स के हुए हैं इस बारी, इतनी गंदी चेकिंग हुई है कि मतलब लोग ऐसे पेपर की वजह से, ऐसे एग्जामिनेशंस की वजह से देश छोड़ के जा रहे हैं। आप बोल रहे हो कि ऐसे पेपर को देने के लिए पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। मेक इट मेक सेंस मैन, कम ऑन यार। ये तो हम एक समाज पे, एक मिनट यार मेरे चश्मे का है समाज पे कटाक्ष वाले। भाई आज तो मैंने बढ़िया कपड़े भी पहने हैं, रुकना एक मिनट। अर्पित भाई मेरे को ये टी शर्ट दी है केवाईडी वालों ने। अर्पित भाई को भाई मौज मस्ती हो जाती है भाई कभी कभार ना भाई। मैं बताऊँ क्या करता हूँ, सच बताऊँ मैं क्या करता हूँ, मैं R9 लेता हूँ और रेडिट पे सर्च करता हूँ देसी MMS, और मैं जो रील देखता हूँ एक के बाद एक। सब एग्जाम लीक हो रहा है। हम्म, हो तो रहा है बट कुछ बोल भी नहीं सकते। आई रिमेम्बर एक टाइम होता था जब इंडिया में एंटी नेशनल टैग मिलने के लिए यू हैड टू डू समथिंग। दीज डेज दीज गाइज आर नॉट डूइंग जैक शिट। घर पे बैठ के दीज गाइज आर बीइंग एंटी नेशनल। बैक बैक इन माय डे ब्लडी यू हैड टू डू समथिंग टू बी एन एंटी नेशनल गाय यार। व्हाट इज दिस बुलशिट, किंग wanna be एंटी नेशनल्स। हैव यू गिवन योर ओपिनियन ऑन कॉकरोच जनता पार्टी? नहीं, सीजीआई ने कॉकरोच बोल दिया हम लोगों को, तो सारे मतलब यही अनएम्प्लॉयड लोगों को कॉकरोच बोल दिया, तो उन लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। अच्छा हुआ सीजीआई ने गांडू नहीं बोला था भाई, नहीं तो सिर्फ मुझे ही बनानी पड़ती अकेले। वो जो ऐसी न्यूज़ नहीं आती है, मैन फ्रॉम यूपी कंटेस्ट्स इलेक्शन, नो बडी वोट्स, नॉट इवन हिज ओन फैमिली। बट इट्स गुड यार, आई फाइंड इट गुड। इतनी गर्मी में कौन करे प्रोटेस्ट बाहर जाके, घर बैठे बैठे गाली बको भाई। ये तो अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, मतलब कीपिंग कंसिडरिंग द हीट वेव एंड एवरीथिंग, दिस इज अ नाइस मूव मैन। ब्रो से समथिंग ऑन सीबीएसई, क्या बोलूँ मैं भाई, मैं कुछ बोल दूंगा फिर ये लोग मुझे एंटी नेशनल और पाकिस्तानी बोल देंगे, फिर मुझे भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा।
वो तो मैं कभी नहीं कराऊंगा। इफ गिवन अ चांस, वुड यू, व्हाई वुडंट यू मूव आउट ऑफ इंडिया? ब्रो टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोग ना इंडिया से बाहर इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनको अपने देश को मतलब ऐसा कुछ नीचा दिखाना होता है। एवरी आई थिंक हर कोई बंदा एज ह्यूमंस वो ऐसे सोचता है, आई वॉन्ट अ कंफर्टेबल लाइफ। आई एम नॉट सेइंग इंडिया इज़ नॉट कंफर्टेबल, हर बंदे की एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, है ना। अब किसी बच्चे को अगर UFC करना है, MMA करना है, इंडिया में बैठ के वो झाट भर नहीं कर सकता, ही हैज़ टू मूव आउट। तो ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए लोग बाहर जाते हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद नेशनैलिटी, इट हैज़ नथिंग टू डू विद नेशनलिज्म। आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर रहते हैं एंड बहुत नेशनलिस्टिक होते हैं, बट वो झाट भर से वापस नहीं आने वाले बहनचोद। उनमें से कोई रंडी के वापस नहीं आने वाला, इतना तो मैं लिख के दे रहा हूँ भाई। SSC पेपर लीक, हे भगवान, हर पेपर लीक हो रहा भाई। यार आप मुझे एक बात बताओ, हम लोग पेपर लीक के बारे में इतना रोते हैं, ऑलमोस्ट हर कोचिंग सेंटर, ऑलमोस्ट हर टीचर बच्चों को क्या सिखाता है, ये है पेपर का पैटर्न। 6 साल के पेपर हम सारे कर लेते हैं, पूरा पैटर्न सीख लेते हैं, कौन सा भी क्वेश्चन आएगा पता ही है, इन्हीं में से ही आएगा। टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम देखा जाए, या तो हम पेपर लीक होने का वेट कर रहे हैं या फिर हम इतने सारे क्वेश्चंस कर लें कि हमारे को फर्क ही ना पड़े। माँ चुदा है कॉन्सेप्ट, माँ चुदा है एप्टीट्यूड। जब तैयारी ही ऐसी है कि हम लोगों को सारे क्वेश्चन कर देने और एवरेज निकालना, पैटर्न देखना है, व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट मैन? टेक्निकली स्पीकिंग तो हम लोग मतलब वी आर नॉट डूइंग मच। चुप हो जा। ये क्या लाइव चैट है यार मेरी? ठीक है भाई, सॉरी यार। मेरे को याद है पिछली स्ट्रीम में मैंने कुछ ऐसी चीज़ बोली थी कि अगर नीट के पेपर हो रहे हैं, इतने मुश्किल हो रहे हैं, वॉट एवर द रीज़न, वो इतने मुश्किल क्यों हो रहे हैं? 10,000 सीट, सॉरी 1 लाख या 50,000 सीट्स वो कैलकुलेशन करके जनरल का बता रहे हैं, इतनी कम क्यों है? तो बोलते, एक बंदा बोलता, क्यों भाई, मुश्किल कोर्स है, हर किसी को डॉक्टर बनने का हक नहीं होना चाहिए। चलो मान लिया, बट फिर एक आदमी है जो बिल्कुल सच बोलता है छाती ठोक के, अरे बहन चोद इसको इंजीनियरिंग की तरह मत बनाओ, बहन चोद हर बेटी चोद उठ के बोल देगा कि साला बहन चोद मेरे को नीट पेपर क्लियर करना, डॉक्टर बनना है, 1 लाख की बहन चोद पूरी की पूरी फीस 20,000 की हो जाएगी। ये है सच बात, ये है सच बात। माँ चुदाएं बहन चोद वो एक डॉक्टर को मास्टर्स करते वक्त जो इतने सारे पेशेंट्स देखने पड़ते हैं, माँ चुदाएं वो सब।